कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई इसके लिए बना हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पहली ट्रेनिंग, एक बड़ा मंच, ढेर सारे लोग और मेरा डर। हाँ, मैं नर्वस थी, हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और शब्द शब्द तो जैसे मेरे गले में अटक गए हों। ट्रेनिंग खत्म हुई और तालियों की जगह कानाफूसी सुनाई दी। अरे, ये तो बोल ही नहीं पाई। इतनी बड़ी जगह पर आकर क्या फायदा? कौन बुलाएगा अब इसे? मैं चुपचाप बाहर आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती थी। मुझे लग रहा था बस मैं वहां से भाग जाऊं। मैंने आईना देखा और बस मैं देखती ही रही। मैं रो रही थी। मन में एक सवाल उभरा, क्या सब सही कह रहे हैं? क्या मैं वाकई फेल हो चुकी हूँ? और वहीं मेरे भीतर से एक आवाज आई, नहीं ममता, तुम टूटी नहीं हो, तुम रुकी हो, सोचने के लिए, खुद को समझने के लिए। दोस्तों, हर हार एक सबक देती है, हर चोट एक कहानी बनाती है और हर कहानी एक बदलाव लाती है। मैंने एक ब्रेक लिया क्योंकि वो पहली ट्रेनिंग मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। मुझे इतना ज़्यादा उस फेलियर की वजह से इतना डर बैठ गया था मेरे मन में कि मुझे उस पर वर्क करना ही था। मैंने खुद को समझा, अपनी कमियों से लड़ने का फैसला किया, अपनी आवाज़ पे वर्क किया। घंटों जब लोग सो रहे होते थे, तब मैं उठकर प्रैक्टिस कर रही होती थी। मैं किताबें पढ़ रही होती थी क्योंकि मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए था लोगों को फेस करने के लिए। इसके लिए मैंने अपने आप को कुछ समय दिया। 3 महीने लिए मैंने फिर से वापस खड़े होने में। इस बार मैं डरी तो थी, लेकिन तैयार थी। अगली ट्रेनिंग में वही मंच था, लेकिन मैं बदल चुकी थी। लोग वही थे और उनकी आंखों में संदेह था। वो बहुत डाउटफुल थे। उनको ये विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी। लेकिन मैं वो नहीं थी। मेरे अंदर बहुत हौसला था। वो जो तैयारी मैंने की थी, उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, सेल्फ अश्योर थी। मैंने बोलना शुरू किया और लगातार लोग क्लैप करते गए और मैं खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि इतनी जल्दी कैसे मैं बदल सकती थी। इतनी जल्दी। अभी 3 महीने पहले इसी मंच पे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था और मैं रोती हुई उतरी थी इस मंच पे। लेकिन आज आज मैं वो नहीं थी। और जब मैं मंच से उतरी, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में, तो एक जूनियर ने आकर कहा, मैम, आपसे मिलके हिम्मत मिलती है। मैंने भी हाल ही में फेलियर फेस किया है और उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारी सफलताएं दूसरों की प्रेरणा बन सकती हैं। तो जब हम फेल होते हैं और गिव अप करने का सोचते हैं ना, तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि हमारी फेलियर्स सिर्फ हमें ही नहीं सिखाती, दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाती हैं। सो दोस्तों, अगर आज आप भी हार के करीब खड़े हैं, तो रुकिए, रुकिए जरूर, पर पीछे मत हटिए। ये हार नहीं है, ये तैयारी है अगली उड़ान की। लोग आपको गिरा सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन वो दूसरे लोग हैं, वो आप नहीं हैं। तो आप अपने लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन करने से पहले आप क्या चाहते हैं, ये सोचिए। ना कि ये सोचिए कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग आपका मजाक बना रहे हैं आपकी फेलियर्स की वजह से, तो ये उनका नजरिया है। आपका अपने प्रति क्या नजरिया है, ये उनके परसेप्शन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
खुद से बस इतना कहिए कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं थमा नहीं हूँ, मैं संभल रहा हूँ। मैं रुका नहीं हूँ, मैं लौट रहा हूँ। और इस बार पूरे विश्वास के साथ। तो उठिए, खुद को फिर से उठाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत अब आने वाली है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खुद से हार मानने वाला है। उसे बताइए तू फेल नहीं है, तू बस अपनी अगली उड़ान से पहले रुका है और सब कुछ ठीक हो जाएगा।